आपको हिंदी भाषा में पाठ 14 क्रिया समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले बच्चों क्रिया शब्द की परिभाषा को समझते हैं कि क्रिया है क्या। जिन शब्दों से कार्य का होना या किया जाना पाया जाता है, जिन शब्दों से कार्य का होना, जिन शब्दों से कार्य का होना या किया जाना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो फिर से इसको समझ लीजिए बच्चों, क्या है? जिन शब्दों से कार्य का होना या किया जाना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उपयुक्त वाक्य में किसान, बच्चे तथा पक्षी कार्य को कर रहे हैं, इन्हें कर्ता कहते हैं। धातु क्या है? हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ है। संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के साथ ना जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे लिखना एक क्रिया शब्द है जो लिंग धातु से बना है। धातु रूप पठ, उठ, चल, देख, बैठ, लिख, बह आदि। जैसे पठ का पठति पठता पठन्ति, उठ का उठति उठता उठन्ति, चल का चलति चलता चलन्ति। इस प्रकार से देख का बच्चों पश्य से बनता है, जैसे पश्यति पश्यता पश्यन्ति। इस प्रकार से रूप बनते हैं। तो सामान्य रूप क्या हो गया? पढ़ना, उठना, चलना, देखना, बैठना, लिखना, बहना आदि। कर्ता, क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे मनोज ने ताजमहल देखा, इसमें मनोज कर्ता है। कर्म, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे पंकज पतंग उड़ा रहा है, इस वाक्य में उड़ा रहा है क्रिया का प्रभाव पतंग कर्म पर पड़ रहा है। क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भाग होते हैं। क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं बच्चों? क्रिया के दो भेद बताए गए हैं कर्म के आधार पर। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका अकर्मक और दूसरा सकर्मक। पहला है अकर्मक और दूसरा सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक। अब इसमें अकर्मक क्रिया क्या है? जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वे अकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे बालक दौड़ता है, गीता खेलती है, गाय रंभाती है। ये आते हैं अकर्मक क्रिया में। इन वाक्यों में क्रिया हो रही है परंतु क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता रहा है। पहचान, वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसे और किसने प्रश्न पूछने पर उत्तर ना मिलने तो क्रिया अकर्मक होती है। क्रिया का वह रूप जिसके साथ कर्म का उल्लेख ना किया गया हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया क्या है बच्चों? जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर पड़े, वे सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन फुटबॉल खेलता है, किसान हल चला रहा है, मोहन खाना खाता है। उपयुक्त वाक्यों में खेलता है, चला रहा है और खाता है सभी क्रियाओं के फल वाक्यों के सभी कर्म पर पड़ रहे हैं, अतः ये सभी सकर्मक क्रियाएं हैं। पहचान, वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसे और कितने प्रश्न पूछने पर उत्तर मिल जाए तो वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से बच्चों? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नीरज जूस पीता है, उपयुक्त वाक्य में जूस तथा गाना एक ही कर्म का उल्लेख किया गया है, अतः ये सभी एक कर्मक क्रियाएं हैं।
द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं अर्थात जिस क्रिया का प्रभाव दो कर्मों पर पड़ता हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम मोहन को दूध देता है, बच्चा आंखों में काजल लगाता है। उपयुक्त भागों में श्याम कर्ता द्वारा देने की क्रिया का प्रभाव मोहन तथा दूध दोनों कर्मों पर पड़ता है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। अब रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? संरचना की दृष्टि से क्रिया में निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। पहला सामान्य क्रिया, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा संयुक्त क्रिया, चौथा पूर्वकालिक क्रिया और पांचवा है नाम धातु क्रिया। सबसे पहले सामान्य क्रिया, जहां एक ही मूल धातु से बने क्रियापदों का प्रयोग किया जाता है वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे गाय ने चारा खाया। दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है? जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरों से कार्य करवाता है या करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने हरि से पत्र लिखवाया, अध्यापक ने बालक से पढ़वाया। उपयुक्त भाग में लिखवाया और पढ़वाया दोनों क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। इसके भी दो भेद बताए गए हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य करने में सम्मिलित होता है, जैसे दादी माँ बच्चों को कहानी सुनाती है। दूसरा द्विकर्मक प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे से कार्य कराने के लिए प्रेरित करता है, जैसे अध्यापक विद्यार्थी से प्रश्न हल करवाते हैं। इसमें क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है बच्चों। तो इसके बाद है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है? जिन वाक्यों की एक से अधिक क्रिया मिलकर एक ही कार्य को पूर्ण करती है ऐसे वाक्यों को क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बालक रोने लगा, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया था। इसमें क्या है? संयुक्त क्रिया है। चौथा है पूर्वकालिक क्रिया। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह दौड़कर आया, बच्चा सोकर उठा। तो इन वाक्यों में दौड़कर और सोकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे दो नेता खड़े होकर बतिया रहे हैं, सोहन आम देखकर ललचा रहा है। तो इसमें उपयुक्त वाक्य में बतियाना और ललचाना क्रियाएं बात और लालच विशेषण से बनी है, अतः ये नाम धातु क्रियाएं हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। तीसरा पॉइंट है इसमें कार्य के करने वाले को कर्ता कहते हैं। कार्य के करने वाले को कर्ता कहते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट है क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अगला पॉइंट है इसमें जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। इसके बाद अगला बिंदु है संरचना की दृष्टि से क्रिया 5 प्रकार की बताई गई है। कौन कौन सी बच्चों? सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। तो आज बच्चों आपने क्रिया के भेद और क्रिया के भेदों के अंतर्गत जो उसके भेद हैं उनको पढ़ा व समझा। तो आज के लिए इतना काफी है। आप सभी का दिन मंगलमय हो।